हिंदी का क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। हिंदी का क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का पहला क्लास, जी हिंदी का पहला क्लास। उसके बाद हम लोग आज पहला क्लास है तो हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो माला पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो आप लोग बताएं जल्दी, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 होगा। क्या होगा? 18, यानी कि आंसर सी सही है। तो आगे चलते हैं। आगे है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ी बोली हो जाएगा। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उपभाषाओं की संख्या, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या, हिंदी की उपभाषा कितनी है? ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5। इस हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ये है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा जो है वर्तमान में स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किसने निभाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर भास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भास, सी हो जाएगा इसका राइट। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? इसमें भाषा का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेख। क्या हो जाएगा? लेख हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर है भाषा की मूलभूत इकाई, भाषा की थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। हाँ तो चलिए, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होगी? भाषा की मूलभूत इकाई क्या होगी? आप लोग ये इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि चिन्ह। क्या होगा? ध्वनि चिन्ह। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला है भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है? भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है? भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि चिन्ह। क्या हो जाएगा? ध्वनि चिन्ह। और ये मेरा अंतिम सवाल रहा जो महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आप लोग जो बताइए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट